वेलकम टू आरएचएस क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आरएचएस क्लासेस के इस प्यारे से चैनल में। और मैं एलन सिंह अपने पुराने लेक्चर्स को कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपको पता है कि कल हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम शुरू करते हैं इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, और इसमें जो इंटीग्रेशन होंगे वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी इसमें जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहता है इसे, जो हमारा x है। ठीक है, x जो है वो कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस x को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और वेरिएबल में। ओके, चलो तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखिए भाई यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t। अब यहां क्या करेंगे, हम t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि भैया dx भी तो हमें क्या करना है, ये वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, अगर हमने x को चेंज कर दिया है तो उसका डेरिवेटिव जो है उसको भी चेंज करो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो भाई? x का इंटीग्रेशन अगर तुम y के रिस्पेक्ट में करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, यहां पर x क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये x और जो t है वो क्या है, हमारे दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 1 का डिफरेंशिएट क्या होगा, 0, और x स्क्वायर का क्या होगा, 2x dx अपॉन dt, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो x का क्या होगा, dx अपॉन dt, एंड t का कितना हो जाएगा, 1। देन 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस dt को इधर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt। ठीक, देन यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए भाई, 2x dx इसकी जगह पे क्या आ गया, dt, और 1 प्लस x स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, t। ठीक, देन 1 अपॉन t हम जानते हैं किसका इंटीग्रेशन होता है, log t, और प्लस में एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा c। ठीक, ये हो गया, बड़ा ही सिंपल है भाई। दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो भाई एक बात बताओ, अगर हमें log x को क्या मानता हूं, t मानता हूं। ठीक है, log x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करता हूं, दूसरा वेरिएबल t, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, 1 अपॉन x। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या आता है, 1 अपॉन x, जो कि हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर x डिनोमिनेटर में हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे log x इक्वल टू t, दोनों डिफरेंशिएट कीजिए भाई, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। देन ये कितना हो जाएगा भाई, log x का 1 अपॉन x, और भाई किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। तो भैया log x का तो 1 अपॉन x हो गया, तो x का भी तो करना पड़ेगा ना हमें, तो इसका क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। देन 1 अपॉन x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt को इधर पहुंचा दो भाई। ठीक है, dt इधर पहुंच जाएगा 1 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। देन यहां से ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा log x की जगह पे t, यानी कि t की पावर 2, और dx अपॉन x इक्वल टू कितना दे रखा है, dt, यानी t स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन करेंगे भाई, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सॉरी n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा एक c। ठीक है, देन ये कितना हो जाएगा, t की पावर 3/3 और प्लस c। t की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, log x। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस से रख देंगे log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। और अब हम चल रहे हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x
प्लस एक्स लॉग एक्स dx, ठीक है, 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स dx। अगर मैं इसमें से डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लेता हूं, भाई दोनों में x है, दोनों टर्म्स में हमारे पास x है, तो x बाहर आ जाएगा। देन यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस log x और dx। अगर मैं इसको भाई t सब्स्टिट्यूट करता हूं तो जानते हैं कि log x का क्या होता है 1/x, जो कि हमारे पास यहां पर है 1/x। तो क्या करेंगे यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 प्लस log x इक्वल टू t। देन 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू t। देन log x का क्या हो जाएगा 1/x और x का dx अपॉन dt, और t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। देन ये क्या आ जाएगा भाई 1/x dx इक्वल टू dt, भाई dt इधर 1 की तरफ चला जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फिर हमारा dx अपॉन x की जगह पे क्या आ गया dt, और 1 प्लस log x की जगह पे क्या आ गया t, यानी कि 1/t और dt। और 1/t किसका होता है भाई इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log t और प्लस कांस्टेंट जुड़ जाएगा एक c, ठीक। और भाई t इक्वल टू कितना है हमारा सब्स्टिट्यूट क्या किया था, t इक्वल टू क्या था 1 प्लस log x, यानी ये हो जाएगा log mod ऑफ 1 प्लस log x प्लस c, ठीक। और ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू sin cos x और dx, ठीक है। ये क्या है sin x इंटू sin cos x dx, ठीक है। अगर मैं इस cos x को सब्स्टिट्यूट करता हूं क्या t, तो क्या आएगा भाई डिफरेंशिएट करने पर sin x और dx, तो sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। देन यहां पे क्या पुट कर देंगे भाई, यहां पुट कर देंगे cos x इक्वल टू t और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो इधर कितना आएगा भाई cos x का होता है हम जानते हैं माइनस के sin x dx और dt, भाई यहां पे dt आएगा वो क्या बन जाएगा उधर पहुंच जाएगा 1 की तरफ, ठीक। देन sin x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का dt, ठीक। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई यहां पे। देन ये क्या आ जाएगा sin x dx की जगह पे क्या आ गया माइनस के dt, यानी माइनस आ जाएगा, ठीक है। और sin cos x की जगह पे क्या आ जाएगा t, तो sin t dt, ठीक, sin t dt। और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, और माइनस एक हमारे पास पहले से है तो ये देख क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस cos t प्लस कांस्टेंट c। और t की जगह पे क्या रखा था हमने cos x, तो यहां पे दोबारा से पुट कर देंगे cos x और प्लस कांस्टेंट c, दैट्स ऑल, ठीक। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b इंटू dx, ठीक है भाई। अब देखो भाई सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, अगर मैं sin को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या मिल जाएगा डिफरेंशिएट करने पर मुझे cos, और अगर cos को करता हूं तो क्या मिल जाएगा sin, यानी कि इसमें से हम किसी को भी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं यहां पे ले लेता हूं sin ax प्लस b, लेट sin ax प्लस b इक्वल टू क्या कर दिया मैंने p कर दिया। अब करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट पता है ना भाई पांचवा चैप्टर तुमने पढ़ा होगा फर्स्ट टर्म में। देन ये क्या हो जाएगा sin x का क्या होता है cos x, और भैया अगर x होता हम डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसका लिख देते cos x, लेकिन यहाँ पे क्या है ax प्लस b, तो इसका भी तो करना पड़ेगा, तो इसका करेंगे कितना आएगा भाई a, और x का क्या होगा dx अपॉन dt, और b का कितना हो जाएगा भाई b का हो जाएगा 0, तो 0 को हम नहीं लिख रहे हैं, और इक्वल टू t का कितना हो जाएगा 1। देन dt उधर जाएगा और a भी इधर पहुंचा देते हैं cos ax प्लस b, और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt अपॉन a, ठीक है। cos ax dx इक्वल टू कितना आ गया भाई dt अपॉन a, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई यहाँ पे। यानी ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई
ये क्वेश्चन हो जाएगा साइन ax प्लस बी की जगह पे कितना आ जाएगा t, और cos ax प्लस b dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt अपॉन a। तो 1 अपॉन a हम आगे ले लेते हैं और यहां लिख देते हैं dt, ठीक है। देन ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन a और ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c। देन ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2a और t की जगह पे क्या रख देंगे भाई sin ax प्लस b और स्क्वायर करेंगे यानी sin स्क्वायर ax प्लस b, यानी ये कितना हो जाएगा भाई sin स्क्वायर ax प्लस और b प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। और अब हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की ओर, ठीक। छठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, छठवां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा और कोई टर्म तो है नहीं और डायरेक्टली हम रूट का भाई अगर हमारे पास यहाँ टी आ जाए तो टी की पावर क्या हो जाएगी 1/2। देन हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्स की पावर n का, और भाई यहाँ पे क्या है ax प्लस b है, तो इसको पहले तो एक वेरिएबल में चेंज करो, तो यहाँ पुट कर देंगे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ax प्लस b इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा a dx, ठीक है, और b का हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा dt। देन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt अपॉन a, ठीक। यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए भाई इसमें, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा रूट ऑफ t और dx की जगह पे आ जाएगा dt अपॉन a, यानी 1 अपॉन a आगे लिख देता हूं और यहां लिख देता हूं मैं dt। देन ये हो जाएगा 1 अपॉन a और रूट ऑफ t का मतलब क्या होता है भाई t की पावर 1 अपॉन 2, और फॉर्मूला लगाएंगे हम x की पावर n का, यानी t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा c, ठीक है। देन कितना हो जाएगा भाई 2 1 2 प्लस 3 और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी 2y 3a और t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। देन ये आ जाएगा 2y 3a और t की जगह पे क्या आ जाएगा ax प्लस b, देन ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है भाई। ये हो गया क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 7वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ x प्लस 2 और dx, ठीक है भाई। तो भाई इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक वेरिएबल है और एक क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो भाई इंटीग्रेशन के लिए केवल क्या होना चाहिए हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए उस टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, वेरिएबल में चेंज करेंगे इसे पहले। तो पुट x प्लस 2 इक्वल टू t, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा t माइनस 2, देन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, और 2 का कितना हो जाएगा भाई 0। देन यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई x की जगह पे क्या आ गया t माइनस 2 और x प्लस 2 की जगह पे क्या आ गया t, यानी कि रूट ऑफ t, और dx की जगह पे क्या आ गया dt, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं रूट ऑफ t का, तो क्या आ जाएगा भाई t की पावर 3/2, ये t की पावर 1 है और ये t की पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, और ये हो जाएगा 2 इंटू t की पावर 1/2 और t इंटीग्रेशन करेंगे इसका, देख कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस के 2 इंटू t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 1 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी 2/5 और t की पावर 5/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, और 2 एक हमारे पास पहले से है ऊपर, तो कितना हो जाएगा 4/3 और t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। देन 2/5 और t की जगह पे क्या रख देंगे हम x प्लस 2, देन ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस के 4/3 और x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट c, ठीक है भाई। ये हो गया। और अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर।
ठीक। आठवां क्वेश्चन क्या है हमारा? आठवां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ये है ना भाई आठवां क्वेश्चन हमारा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो काम करो भाई, सीधी सी बात है, ये रूट में दे रखा है और इसके साथ एक वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी दे रखा है प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा भैया कि हमको चेंज करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, एक सिंगल वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो हमें ये पूरा किस में चेंज करना पड़ेगा? एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम दूसरा वेरिएबल ले लेंगे क्या? t। ठीक है, therefore 1 plus 2x square equal to t। डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, यानी ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4x dx और ये हो जाएगा dt। ठीक है, देन यानी x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt बाई 4। तो देखना भाई ये क्या है, ये है हमारा x और dx, x dx की जगह पे क्या आएगा? dt बाई 4, तो 1/4 में आगे ले लेता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या रखा है मैंने? t। ठीक है, यानी रूट ऑफ t, और ये हो गया dt। ठीक है, देन ये कितना हो जाएगा? 1/4 और t की पावर कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, क्योंकि रूट ऑफ t का मतलब क्या है? t की पावर 1/2 और x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा इसके साथ c। ठीक है, देन ये कितना हो जाएगा? 1/4 और इनटू ये कितना हो गया भाई? 2/2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, और 2 ऊपर जाएगा यानी 2/3 और t की पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, ये 2 से 4 जाएगा 2 टाइम और 2 3 जा 6 यानी 1/6 और t की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, और t की जगह पे क्या रख देंगे? 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, t की जगह पे रख देंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, हो गया। और अब हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 4x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, 9वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 और अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx। यही है ना भाई, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, ये हो गया। चलो भाई, तो देखो भाई, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। देन ये कितना आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, देन ये बचेगा तुम्हारा 2x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं भाई, जोड़ के हम एक में चेंज करना चाहिए हमें, तभी तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। ठीक है, पावर लगी हुई है फ्रैक्शनल, तो क्या करेंगे इसमें? हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे c। तो देखिए वही इसका हमें सीधा सीधा फायदा मिलेगा कि x स्क्वायर का 2x और x का 1 और 1 का कितना हो जाएगा? 0, और 0 को जाने दो। तो पुट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करना, ये कितना आ जाएगा? 2x और ये कितना हो जाएगा? 1 और dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करना है 2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 और dx इक्वल टू कितना आ गया? dt, और इसकी जगह पे क्या हो गया? रूट ऑफ t dt, और रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा भाई? 2 इनटू ये कितना हो जाएगा? t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। ठीक, देन ये कितना हो जाएगा? 2 1 2 प्लस 1 3 और 2 आएगा ऊपर तो 4/3 और t की पावर
3/2 और प्लस कांस्टेंट c, ठीक है, ये आ जाएगा कांस्टेंट c। देन 4/3 और t की जगह पे क्या रख देंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आ जाएगा तुम्हारा t की जगह पे x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट c, और ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर, ठीक। अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर, और 10वां क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, 1/x माइनस के रूट ऑफ x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट ऑफ x dx, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें से अगर मैं डिनोमिनेटर में से रूट एक्स कॉमन लेता हूं, दोनों टर्म्स में से क्या करता हूं, रूट एक्स कॉमन लेता हूं, तो रूट ऑफ एक्स, और ये क्या बचेगा भाई, यहाँ पे x है, और x बराबर क्या होता है भाई, x इक्वल टू होता है रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ x, और एक रूट ऑफ x हमने बाहर निकाल दी तो क्या बचा भाई, एक रूट ऑफ x बची, और ये रूट ऑफ x बाहर चली गई तो माइनस के 1 एंड dx। अब देखो भाई, अगर मैं इसे पुट करता हूँ t, तो क्या आएगा, 1/√x आएगा, ठीक है, 1/√x की फॉर्म बनेगी, 1/2√x आएगा वैसे तो, लेकिन हमें चाहिए क्या, 1/√x, ठीक है। तो करते हैं पुट रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू t, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट, रूट ऑफ x का क्या होता है, 1/2√x, और dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, ठीक है। देन 1/√x और dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, और 2 भाई इधर से कहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2dt, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए भाई यहाँ पे। देन क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ x कितना आ गया, 2dt, यानी 2 मैंने बाहर ले लिया, इसकी जगह पे आ गया t, तो इसकी जगह पे t और ऊपर dt, देन ये कितना हो जाएगा, log t, भाई 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस कांस्टेंट आ जाएगा तुम्हारा एक c, ठीक है। देन t की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। देन ये हो जाएगा 2 log रूट ऑफ x माइनस 1, और यही हम करते हैं हम अपने लेक्चर की समाप्ति, ठीक है। आज भी हमने कितने क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन, डेली हम 10 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, और ठीक है। और अगर कोई भी एरर आता है या तुम्हारी क्वेरी रहती है या कहीं गलती होती है तो उसके बारे में हमें बताएं, कि जिससे कि हम आपको बेहतर से बेहतर और शिक्षा प्रदान करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास।